हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है अनमोल सीख। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजा ने नाराज होकर अपने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजकुमार के चलते समय राजा ने उसके हाथ में 3 लाख रुपए दिए। राजकुमार अब अपना भाग्य आजमाने निकल पड़ा। चलते चलते जब वह एक जंगल से गुजरा तो वहां उसे एक विचित्र साधु दिखाई दिया, जो लोगों को ऊंची आवाज में पुकार कर बोल रहा था, जिसे अनमोल सीख लेनी हो मुझे 1 लाख रुपया दे। यह सुनकर राजकुमार बड़ा हैरान हुआ। वह सोचने लगा, 1 लाख रुपए में एक अनमोल सीख। उसने उस साधु को परखने के लिए और उसकी अनमोल सीख जानने के लिए उसे 1 लाख रुपए देने का निश्चय किया। वह साधु से बोला, महाराज ये लीजिए 1 लाख रुपए और अपनी अनमोल सीख मुझे दीजिए। साधु ने 1 लाख रुपया लेकर उसके कान में कहा, बेटा कभी भी किसी के बिस्तर को झाड़े बिना उस पर सोना नहीं चाहिए। राजकुमार ने ध्यान से सीख सुनी और मन ही मन उसे दोहराने लगा। जब वह चलने को उठा तो साधु ने फिर कहा, मेरे पास 2 और अनमोल सीख हैं, लेकिन उसके लिए 2 लाख रुपए और देने होंगे। इस पर राजकुमार ने बिना कुछ सोचे समझे बाकी के 2 लाख रुपए भी साधु को सौंपकर 2 अनमोल सीख ले ली। साधु ने कहा, अनजान लोगों के हाथ से कभी कुछ न खाना, और तुम्हारे रिश्तेदार तभी तक तुम्हारे रिश्तेदार हैं जब तक कि तुम धनवान हो। 3 लाख रुपयों के बदले 3 सीख लेकर राजकुमार आगे बढ़ा। अब वह जेब से बिल्कुल खाली हो गया था, फिर भी उसे अपनी बुद्धि और बाहुबल पर पूरा भरोसा था। चलते चलते रात हो गई। जंगल में उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। रात भर ठहरने की सोचकर वह उसी तरफ चल पड़ा। पास जाकर देखा तो वहां एक बुढ़िया दिखाई दी। उसने राजकुमार का बड़े अच्छे ढंग से स्वागत किया। राजकुमार थका मांदा था ही, इसलिए उसने केवल सोने की इच्छा ही जाहिर की। बिना खाए पिए वह बुढ़िया के बिस्तर पर सोने लगा। उसी क्षण बिजली की तरह उसके मन में साधु की पहली सीख उसे याद आ गई। जैसे ही उसने बिस्तर की चादर झाड़ने के लिए उठाई, उसे देखते ही उसका सिर घूमने लगा। चादर के नीचे चारपाई में एक गड्ढा था और नीचे गहरी खाई। यदि वह बिना सोचे समझे बिस्तर पर लेट गया होता तो उसी क्षण गहरे गड्ढे में गिर जाता। राजकुमार अब समझ गया कि ये बुढ़िया कोई जादूगरनी है और इस तरह फंसाकर उसे खाना चाहती थी। अब वह समझा कि साधु की सीख क्यों 1 लाख रुपए की थी। राजकुमार ने जादूगरनी को तलवार से वहीं ढेर कर दिया और झोंपड़ी छोड़कर रात के अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक बस्ती के पास पहुंच गया। वहां एक टूटा फूटा घर देखकर वहीं आराम करने का मन बनाया। उस टूटे फूटे घर में एक बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी। राजकुमार को देखकर उन दोनों ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। थोड़ी देर में जब उसे खाना परोसा गया तो खाने से पहले राजकुमार को साधु की दूसरी सीख भी याद आ गई। उसने थाली में से एक रोटी का टुकड़ा पास बैठी बिल्ली को खिलाया। रोटी खाते ही बिल्ली ने दम तोड़ दिया। राजकुमार वहां भी बाल बाल बच गया। साधु की सीख ने दूसरी बार भी उसके प्राण बचा लिए थे। राजकुमार अब वहां से आगे की ओर चल पड़ा। अब वह उस नगर में जा पहुंचा जहां उसकी बहन रहती थी। उसने अपनी बहन को संदेश भेजा कि वह आकर उसे मिले। वह इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी बहन ना आई, क्योंकि वह जान चुकी थी कि अब उसका भाई एक भिखारी के समान है। इस बात से राजकुमार के मन को गहरा धक्का लगा। अब वह अच्छी तरह समझ गया कि सब नाते रिश्ते, भाई बहन धन के ही साथ चलते हैं। जब तक जेब में रुपया पैसा है तब तक सब अपने होते हैं। जेब खाली होते ही सब साथ छोड़ देते हैं। राजकुमार ने मन ही मन साधु को लाख लाख धन्यवाद दिया और अपने भाग्य की तलाश में आगे बढ़ने लगा। अंत में वह एक ऐसे राज्य में जा पहुंचा जहां कुछ दिनों पहले ही राजा की मृत्यु हो चुकी थी और किसी उत्तराधिकारी के न होने से वहां के लोग किसी राजा की खोज में थे। उन्होंने एक सजा धजा शाही हाथी राजमार्ग पर छोड़ दिया था और यह घोषणा की थी कि हाथी जिसे उठाकर अपनी सवारी करा देगा वही इस राज्य का नया राजा होगा।
आश्चर्य की बात थी कि ज्यों ही हाथी ने राजकुमार को आते देखा, उसने तुरंत अपनी सूंड से उठाकर उसे अपनी पीठ पर सवार कर लिया। राजकुमार भी आश्चर्यचकित रह गया। लोगों की जय जयकार के बीच उसे राजमहल में लाया गया और उसका राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से किया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।